हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ के भूगोल विषय की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। जिस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, यानी जिसके अंतर्गत हम पूरे नेट जेआरएफ के सिलेबस में मेंशन, यानी इसके पाठ्यक्रम में मेंशन जो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, उन उस पूरी की पूरी 10 यूनिट के भीतर कौन से टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या उन टॉपिक्स को यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो भूगोल पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि ना के बराबर है। तो आपके लिए इन टॉपिक्स को, उन टॉपिक के कंसेप्ट को लेकर इस सीरीज को यहाँ लाया गया है, ताकि इस सीरीज के भीतर आप अपने इस पाठ्यक्रम पर मौजूद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वे टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यदि आप परीक्षा देने गए हैं तो आपको यदि उस पूरे टॉपिक से कोई प्रश्न फ्रेम किया जा रहा है तो आप उन प्रश्नों को डील कर पाए, आसानी से हल कर पाए। ठीक है, यानी ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के भीतर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा हो रही है। अब आज का टॉपिक कौन सा है? तो आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है जेट स्ट्रीम, जो कि पवनों से संबंधित है। अब जेट स्ट्रीम यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा। जेट स्ट्रीम से संबंधित जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में हमने देखे हैं क्वेश्चन, उनमें से प्रश्न फ्रेम किए गए हैं। जेट स्ट्रीम यानी पवनों से जुड़ी हुई यह जो पूरी स्टोरी है जेट स्ट्रीम के बारे में, उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। जेट स्ट्रीम के अंतर्गत किन चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी? इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी बहुत तेजी से प्रवाहित होने वाली विसर्पी आकार के पवनों के बारे में। देखिए, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, जेट स्ट्रीम यानी एक ऐसी पवन या पवनों की वह गति जो कैसी है, जेट के जैसी है, विमानों की तरह बहुत तेजी से जो पवनें गुजरती हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु के प्रवाहित होने को हम पवन कहते हैं, हम विंड कहते हैं। लेकिन जब इसी पवन की रफ्तार बहुत तेज हो जाए, इसकी चलने की जो गति है वह जेट के समान हो जाए, इसकी जो स्ट्रीमिंग है वह जेट के समान हो जाए, तो इसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। और हम इन्हीं जेट स्ट्रीमों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यानी जब भी जेट स्ट्रीम के बारे में चर्चा होगी तो ध्यान रखिएगा, जेट स्ट्रीम यानी बहुत तेज गति से, यानी बहुत प्रबल पवनों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण, लेकिन यह एक निश्चित दिशा में होगी। यानी जेट स्ट्रीम की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। और एक खास बात यह कि इसकी दिशा न केवल पश्चिम से पूर्व की ओर है, बल्कि यह पृथ्वी की निचली सतहों में नहीं पाई जाती। यानी यह ऐसा माना जाता है कि अमूमन, ध्यान रखिएगा, 7 से 14 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में तथ्य क्या है? जब भी हम पृथ्वी की ओर देखते हैं, आपको एक इमेज के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी आपने पृथ्वी को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसकी एक आकृति है, वह यह गोलाकार आकृति है, और इसमें एक निश्चित तरीके की पवनें प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये कैसी है? ये कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती हैं, और आप इसे इस इमेज में देख सकते हैं। यानी पृथ्वी पर ध्रुवों के पास और थोड़ी सा नीचे, यानी 30 से 60 डिग्री के बीच में आप कह सकते हैं, यहां पर एक तेज गति से, प्रबल गति से प्रवाहित होने वाली पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो पवनें चलती हैं, उन्हें ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अब खास बात क्या? खास बात यह है कि ये पवनें कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल की सीमा में। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल की सीमा क्या है? आप उसे क्या कह सकते हैं? क्षोभ सीमा। तो इन पवनों के बारे में खास बात क्या याद रखनी है कि क्षोभ मंडल की सीमा में बहुत तेज गति से या प्रबल गति से चलने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर जो पवनें होती हैं, जो विसर्पी आकार की आकृति के साथ चलती हैं, वही जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये अभी हमने इस इमेज में देखी भी। ये देखिए, ये पूरा पृथ्वी है, और पृथ्वी में आपने देखा कि यहाँ पर, यानी अगर मान लीजिए विषुवत रेखा यहाँ पर है 0 डिग्री पर, तो ठीक इसके ऊपर जो ध्रुवों के पास जेट स्ट्रीम चल रही है उन्हें ध्रुवीय जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जो थोड़ा सा बीच में, यानी आपने देखा होगा कहाँ पर,
लगभग 30 डिग्री के आसपास, 30 से 45 डिग्री, 30 आप मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पवनें चलती हैं बहुत तेज गति से, जो है स्ट्रीमिंग हो रही है, इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधी, या आप कह सकते हैं उपोष्ण जेट स्ट्रीम। ठीक, तो इनके बारे में हमने क्या जाना कि ये कौन सी जेट स्ट्रीम है, ये उपोष्ण जेट स्ट्रीम है, और ये क्या कौन सी है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम के बारे में ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रवाहित होती हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि जेट स्ट्रीम में जो धारा प्रवाहित हो रही है पवन की, जो बहुत तेज गति से प्रवाहित हो रही है, इसका आकार आखिर सर्पिलाकार ही क्यों होता है, यानी विसर्पी आकार की क्यों बढ़ती है ये आगे कुछ इस तरीके से। अभी आपने इस इमेज में देखा भी कि ये कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो इसका प्रमुख कारण है तापीय प्रतिलोपन। तापीय प्रतिलोपन यानी कैसे, तो हमने देखा कि पृथ्वी के इस हिस्से में यहां से गर्म वायु उठकर ऊपर की ओर जाएगी, वहां से ठंडी वायु आएगी, यानी वार्म और कोल्ड दोनों प्रकार की वायु, या आप कह सकते हैं कि हवा है। तो जब दो प्रकार की अलग अलग वायु एक साथ कहीं मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है, और इन्हीं वाताग्र के निर्माण की वजह से जेट स्ट्रीम का जो प्रवाह है वह विसर्पी आकार का होता है। देखिए आप इस इमेज में समझेंगे, यहां से जब वायु गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है, और ठंडी वायु उस स्थान को भरने के लिए नीचे की ओर आती है। इस वजह से जो इनके बीच एक वाताग्र का फॉर्मेशन हो रहा है, यह कैसा हो रहा है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस आकृति का, है ना। इस वजह से ये पवनें कैसी होती हैं, विसर्पी आकार की होती है, यानी ये कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक, अब यहाँ पर इन पवनों के बारे में हमने क्या देखा कि ये कुछ इस तरीके से चल रही हैं, विसर्पी आकार की चल रही हैं। तो कभी तो ऐसी स्थिति जरूर आएगी, जो कि हमने नदियों के बारे में भी देखा था, कि मान लीजिए इनका रास्ता कुछ इस तरीके से है, ठीक, और यहाँ पर अवसाद जम जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब यहाँ अवसाद जमेंगे तो नदी क्या करेगी, नदी यहाँ से जुड़ जाएगी, तो नदी का प्रवाह ऐसे ना होकर क्या होगा, ऐसे होने लगेगा। ये हिस्सा यहाँ पर छूट जाएगा, और इस हिस्से के छूटने से यदि जेट स्ट्रीम में ऐसी कोई घटना घटित होती है जहां पर ये प्रवाह या विसर्प कुछ इस तरीके से बने और फिर कुछ इस तरीके से बने, और यहां पर मान लीजिए कि क्या हो रहा है, यहां पर जब कुछ इस तरीके से विसर्प बनता है, ठीक है, और जेट स्ट्रीम ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है, तो यह विसर्प क्या होगा, यहां से जेट स्ट्रीम एक दिशा में इस तरीके से प्रवाहित होने लगेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। यह हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका पवनों का, बहुत तेज पवनों का, यह छूट जाएगा। और इस छोटे हिस्से की वजह से, जब ये जो छोटा हिस्सा जेट स्ट्रीम चूंकि अपनी दिशा में वापस प्रवाहित होने लगेगी, तो यह जो छोटा हिस्सा बचा है, इस छोटे हिस्से की वजह से क्या होता है, चक्रवाती गतिविधियां या चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जेट स्ट्रीम में वह हिस्सा, ये देखिए विसर्पनुमा, जो जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो वह हिस्सा जो छूट जाता है बहुत तेज पवनों का, इसकी वजह से चक्रवातीय घटनाएं घटित होने की संभावना बनती है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम के बारे में आपने क्या देखा, पृथ्वी पर ही, कि कैसे जेट स्ट्रीम आगे प्रवाहित होती है। अब इंपॉर्टेंट बात कि जो हमने अभी जिन जेट स्ट्रीमों के बारे में चर्चा की, जिनके बारे में अभी हमने समझा, ये जेट स्ट्रीम के अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इसे कैसे लिखेंगे, या आप इन्हें स्पष्ट शब्दों में कैसे बांधेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जेट स्ट्रीम यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर। इंपॉर्टेंट बात सबसे यही बात ध्यान रखिएगा कि जेट स्ट्रीम कहां पर होंगी, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर। यानी मैं अभी जो आपके सामने लिख रही हूं, ये इससे जुड़ी हुई कीवर्ड्स हैं। जेट स्ट्रीम कब जेट स्ट्रीम कहलाएंगी, जब ये सारे शब्द उसमें होंगे, ये सारी घटनाएं जब घटित हो रही होंगी, ये सारी फिनोमिना जब एक साथ होंगे, तब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये जेट स्ट्रीम है। तो ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में क्या हो, किस प्रकार की हो, तो ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में जब संकरी पट्टी, यानी जिस पट्टी के बारे में अभी आपने यहां देखा, यह पट्टी कैसी है, संकरी है, बहुत ज्यादा या चौड़ी नहीं है, यह मान लीजिए 7 से 10 किलोमीटर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कितनी, हमने क्या बात की इसके बारे में कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में संकरी पट्टी के बारे में ध्यान रखिएगा, कितनी, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। यह जो संकरी पट्टी है, यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं
संकरी पट्टी किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो ध्यान रखिएगा, यह संकरी पट्टी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर किस आकृति में? देखिए अभी हमने देखा था विसर्पी आकृति में, है ना। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में संकरी पट्टी जब कहां पर? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी रूप में प्रवाहित होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी रूप में, विसर्पी रूप में बहुत तेज गति से प्रवाहित होती है, बहुत तेज गति से प्रवाहित होती है, जेट स्ट्रीम कहलाती है, प्रवाहित होती है, यही क्या कहलाती है? जेट स्ट्रीम कहलाती है, यही जेट स्ट्रीम कहलाती है। तो जेट स्ट्रीम के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में खास बात क्या कि यह परिध्रुवीय प्रबल पवनें है, यह क्या है? परिध्रुवीय प्रबल पवनें हैं। तो अभी हमने देखा कि बहुत तेज गति है, इसलिए इसको प्रबल पवनें कहा गया है। अब इंपॉर्टेंट बात कि परिध्रुवीय क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए एक और शब्द ध्यान रखिएगा, इसे परिध्रुवीय विसर्पी भंवर भी कहते हैं। तो आखिर यह परिध्रुवीय क्या है, क्यों है? तो ध्यान रखें, इस आकृति में आपने क्या देखा कि यह ध्रुवों के चारों ओर है ना, यानी परि मतलब चारों ओर, तो ध्रुवों के चारों ओर भंवर यानी विसर्प आकृति में प्रवाहित होने वाली प्रबल पवनों को क्या कहा जाता है? परिध्रुवीय प्रबल पवनें। इसलिए जेट स्ट्रीम के बारे में क्या शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि ये परिध्रुवीय प्रबल पवनें हैं या परिध्रुवीय विसर्पी पवनें हैं, परिध्रुवीय विसर्पी भंवर हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? परिध्रुवीय विसर्पी भंवर। ये तो हमने किसकी डेफिनेशन लिखी? जेट स्ट्रीम की। अब इंपॉर्टेंट बात कि जेट स्ट्रीम के बारे में सबसे पहले कब खोजा गया? देखिए बहुत सारे शोध हुए हैं, शोधों में ऐसा पाया भी गया था कि कुछ ना कुछ तो ऊपर जरूर है जो अलग प्रकार से किसका बादलों का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन बहुत सारे शोध के बाद भी यह पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका अपने बम वर्षक विमानों को लेकर जा रहा था, ध्यान रखिएगा, लेकिन किस स्थिति में? जब अमेरिका जेट स्ट्रीम की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, इस दिशा की ओर जब सबसे पहले अमेरिका ने किस पर हमला किया? जापान पर। जापान पर बम गिराने के क्रम में बम वर्षक विमानों को जब लेकर जा रहा था वह, तो जब यह उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में था, यानी जब विमान इस तरीके से इस दिशा की ओर आ रहे थे, तो विमानों ने क्या धक्का महसूस किया और उन्होंने यह महसूस किया कि जब हम इस दिशा से पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो विमानों को बहुत तेज गति से ले जाने के लिए ईंधन बहुत खर्च हो रहा है, यानी यहां पर पावर ज्यादा लग रही है और कहीं ना कहीं विमानों पर एक बहुत तेज फोर्स भी काम कर रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत प्रबल पवनें हैं, है ना। इन पवनों के बारे में कहा जाता है कि यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक प्रवाहित होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तीव्र पवनें होगी। सामान्य जिनकी स्पीड है वह कहीं कहीं 300 किलोमीटर प्रति घंटे भी देखी गई है। तो जब इतनी तेज गति से कोई पवन इतनी तेज गति से एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जा रही हैं ये पवनें, तो कहीं ना कहीं ये जेट की जो गति है उसे प्रभावित करेंगी। फिर उन्होंने क्या देखा कि जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन से लौट रहे हैं, यानी जब हम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, तो हमारे जेट को एक स्थान से इस दिशा की ओर जाने में आसानी हुई और बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ा, जबकि ईंधन भी यहां पर क्या हुआ? कम खर्च हुआ। तो पाया गया कि यहां कुछ ना कुछ तो काम
कर रहा है, कोई ना कोई इवेंट है, कोई ना कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें यह अलग अलग तरीके से फिनोमेना देखने को मिला। उसके बाद खोज हुई जेट स्ट्रीम की, यानी पाया गया कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में, क्योंकि क्षोभ मंडल तो पूरी पृथ्वी में होगा, एक निश्चित स्तर से ऊपर क्यों क्षोभ मंडल होगा, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में कोई ना कोई यहाँ पर पवनें पाई जाती हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रही हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही हैं, और ये बहुत तेज और प्रबल पवन है। खास बात विसर्पी, तो विसर्पी क्यों है, हमने देखा कि जब कुछ गर्म वायु टकरा रही है, ऊपर की ओर जा रही है गर्म होकर, ठंडी वायु इस स्थान को भरने के लिए नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का विसर्प बन रहा है, एक प्रकार का वाताग्र बन रहा है, और इन्हीं वाताग्र की वजह से जो इनकी गति है प्रवाहित होने की, इसमें विसर्प बन रहे हैं, और इसीलिए इन्हें विसर्पी पवनें कहा जाता है, और बहुत तेज गति से प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए इन्हें प्रबल पवनें भी कहा जाता है। खास बात क्या, अब यह इस दिशा से इस दिशा की ओर ही क्यों प्रवाहित हो रही हैं, यानी यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करें कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही क्यों प्रवाहित हो रही हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है क्यों पश्चिम जो पृथ्वी है वह पृथ्वी अपने घूर्णन, अपने ध्रुव अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से किस दिशा से किस दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस दिशा में जब पृथ्वी इस तरीके से घूर्णन कर रही है तो पवनें जो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, अलग अलग स्तर पर जो पवनें इस तरीके से प्रवाहित हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं, ये पृथ्वी की इस तरीके से घूर्णन करने की वजह से इनकी दिशा कुछ इस तरीके से मुड़ जा रही है ना। और जैसे इनकी दिशा इस तरीके से मुड़ रही है तो जेट स्ट्रीम की दिशा क्या हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही है। ध्यान रखिएगा, जेट स्ट्रीम की दिशा में सबसे बड़ा रोल किसका है, कोरियोलिस बल का, कोरियोलिस बल का, और ये बल इंपॉर्टेंट भी है और इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। तो कोरियोलिस बल की वजह से जो जेट स्ट्रीम है उनका प्रवाह क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। अब इंपॉर्टेंट बात, हमने बात की कि ध्रुवों पर भी एक जेट स्ट्रीम बनता है जिसे ध्रुवीय जेट स्ट्रीम कहते हैं, और एक उपोष्ण जेट स्ट्रीम भी है। अब ये किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं हम अगली इमेज के थ्रू। देखिए इसे हम इससे समझेंगे कैसे, हमने जाना कि देखिए जहां पर लो प्रेशर बनता है, आप इसे ऐसे समझिए, यह जो रेखा है ये क्या है, इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, अब यह जो स्थिति है यह आप मान सकते हैं क्या है, 30 डिग्री अक्षांश, और यह 60 डिग्री अक्षांश। ठीक, इसके ऊपर अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा क्या कि यहां पर इक्वेटर पर बहुत तेज क्या है, टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वायु ऊपर की ओर उठती है, गर्म होकर ठंडी होकर इस तरीके से नीचे की ओर आ जाती है। इसकी तुलना में यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा। ठीक, अब यहां पर क्या है, लो प्रेशर। अब इस दिशा में यह जो ठंडी वायु है यह इस दिशा की ओर आती है और यहां पर नीचे गिरती है, कुछ इस तरीके से इनका फॉर्मेशन बनता है। ठीक, हाई प्रेशर होने की वजह से यहां पर आती है। अब यहां पर क्या हो गया, बहुत तेज पवनें नीचे की ओर आई, यहां भी पवनें नीचे की ओर आई, कुछ पवनें इस तरफ चली गई, कुछ पवनें इस तरफ चली गई, लेकिन कुछ पवनें अभी भी यहां बची हैं। यानी ये पवनें कुछ इस तरीके से नीचे आ गई, कुछ इस तरीके से, लेकिन कुछ पवनें अभी भी यहां बची हैं, और जो पवनें यहां बची हैं इनकी दिशा ही किस दिशा की ओर हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही है, विसर्पी आकार में हो रही है, इसलिए इन्हें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। कहां पर, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन्हें कहा जाता है, 30 डिग्री अक्षांश के आसपास वाली बात। ठीक, ऐसी ही स्थिति होती है कहां पर, 60 डिग्री के आसपास। पोलर से जो देखिए यहां पर जो एयर है यह क्या होगी, ठंडी एयर है, जबकि 30 डिग्री के बाद जो ये यहां जा रही है एयर, यह क्या होगी, इसकी तुलना में थोड़ी सी गर्म होगी। तो यहां भी आपने देखा ऑपोजिट एयर्स मिली, ठंडी और गर्म। तो यहां पर किस प्रकार की जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हो रहा है, पोलर जेट स्ट्रीम का। तो ध्यान रखें, जो पोलर जेट स्ट्रीम है वह ज्यादा पावरफुल है। क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए जो 30 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र है यहां पर तो टेम्परेचर ज्यादा होगा ही, यहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक,
जबकि 30 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है, ध्रुवों के आसपास जो टेम्परेचर है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से तो हवा बहुत ठंडी मिलेगी पोलर के पास से। पूरा क्षेत्र कौन सा है, बर्फीला क्षेत्र है। और जबकि यहां पर क्या होगा, आप इन दोनों क्षेत्रों की बात करें यदि 30 डिग्री के आसपास, यानी शून्य की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री के आसपास की बात कर रहे हैं, तो यहां टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ही, 30 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर का में उतना डिफरेंस नहीं होगा जितना डिफरेंस आप समझिए कि 30 डिग्री पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है और 60 डिग्री पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि 60 के पास ध्रुवों से आने वाली जो पवनें हैं ये बहुत ठंडी होंगी, जबकि 30 डिग्री से के पास से जाने वाली जो पवनें हैं वे क्या होंगी, गर्म होंगी। ठीक, तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये ज्यादा पावरफुल होती है। इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहां दो तरीके की जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। एक 60 डिग्री के आसपास दो प्रकार की पवनों से, जो पोलर से ठंडी पवनें आ रही हैं और जो 30 डिग्री के पास से गर्म पवनें जा रही हैं, और एक फॉर्मेशन होगा 30 डिग्री के आसपास जेट स्ट्रीम का, जिसे हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहेंगे। तो ये पवनें कौन सी है, 30 डिग्री के पास वाली पवनें, और देखिए यहां से जाने वाली पवनों की वजह से जो गर्म और थोड़ी सी अपेक्षाकृत ठंडी वायु से बनेगा, तो यह सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होगा। ये थोड़ा सा पावरफुल कम होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आपने तो समझ लिया, पोलर जेट स्ट्रीम कहां बन रहा है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहां बन रहा है, इसके बारे में भी जान लिया। इंपॉर्टेंट बात क्या थी ये भी हमने समझ ली, आखिर इनका जो आकार है वह विसर्पी क्यों होता है यह भी हमने जान लिया। तो आपने जेट स्ट्रीम के बारे में लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीज को समझ लिया कि जेट स्ट्रीम आखिर होता क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने इससे सारी चीजें समझी। 30 डिग्री पर कौन सा बन रहा है और 60 डिग्री पर कौन सा बन रहा है। इस इमेज से आपने समझा कि जेट स्ट्रीम का जो वाताग्र है वह विसर्पी क्यों है, जेट स्ट्रीम की जो धाराएं बढ़ रही हैं सर्पिलाकार या विसर्पी क्यों है इनका आकार। और आपने यह भी देखा कि कैसे ये एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, पृथ्वी पर ये किस तरीके से काम करती है और कहां पर इनका फॉर्मेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट सभी बातें जो जेट स्ट्रीम के बारे में आपको जाननी चाहिए वो हमने समझ ली। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम के बारे में जब भी लिखना हो तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात जो हमने समझा, कोरियोलिस बल परिध्रुवी विसर्पी पवनें कहलाती हैं और इन्हें जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, कौन कौन से अलग नाम हैं। और हमने यह भी देखा कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी खोज कैसे हुई, कब हुई और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जेट स्ट्रीम बहुत तेज पवनें हैं और इनसे आसपास के क्षेत्रों की क्या होती है, जलवायु प्रभावित होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जलवायु को प्रभावित भी करती हैं, आसपास की चलने वाली पवनों को प्रभावित भी करती हैं, इसलिए जेट स्ट्रीम क्या है, इंपॉर्टेंट है और इस फिनोमेना को समझना भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे टीचिंग एग्जाम चैनल में विजिट करिए, आपको इंग्लिश में भी वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।